सीता मैया का अपहरण करके रावण महाराज चल तो दिए, लेकिन डर के मारे रथ नहीं आंका जा रहा है। अब प्रकांड पंडित ज्ञानी जो सब बातों को जानता है, जिसने मन में समझ दी कि वो भगवान है, लेकिन फिर भी मन की बात को मन में ही रहने दिया और दिल की बात को ये माना कि हरे नारे जीते रन दो, उनको जो नर जो मन रूप मनुष्य तो कहूँ हरे नार जीत रन दो, और उनको जीत के उनकी स्त्री का हरण कर लूँगा। ये राक्षसी व्यक्तियों में सबसे बड़ी जो एक दुर्गुण है वो है कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए देसी भाषा में उसको, जो है तो खैर भद्दी बात बोलते हैं, वो तो नहीं बोली जा सकती है, लेकिन जो है स्त्रियों के प्रति जो भाव होना चाहिए वो भाव न रहता है। तो वो रावण महाराज चल तो दिए। अब रास्ते में जानकी मैया तो लीला स्वरूप में ही अपने, क्योंकि वो असली जानकी नहीं है, लीला स्वरूप की जानकी है। निज प्रतिबिंब राखत तीसा सीता, तैसे ही रूप सुशील और विनीता। ऐसा क्योंकि माया अधिष्ठात्री है, तो माया के लिए तो कुछ भी माया से करना संभव नहीं है। सीता मैया अत्यंत बहुत विलाप कर रही हैं। उस विलाप में एक ही बात कह रही हैं कि आपने प्रभु मेरे ऊपर दया क्यों छोड़ दी, जो मुझे इस तरह से बिछोह सहना पड़ रहा है। लक्ष्मण जी के लिए भी जो लौकिक जगत में होता है कि भाई हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पाए उकीने उरोसा, मैंने तुम्हारे ऊपर में कुछ क्रोध करा, उसका फल मैंने पा लिया। अब रावण महाराज लेके जा रहे हैं और जटायु महाराज से भेंट होकर चुकी थी राम जी महाराज की, और जटायु महाराज दशरथ जी के मित्र देवासुर संग्राम में उनके तो देवताओं की तरफ से लड़े। तो जब उन्होंने देखा कि ये एक विलाप करती हुई महिला जा रही है और रावण महाराज लिए जा रहे हैं, हालांकि रावण का प्रभाव मनुष्यों पे तो था, देवताओं पे था, लेकिन क्या पक्षियों पे भी था? क्या पक्षियों पे प्रभाव नहीं था? इसका मतलब तो पक्षी महाराज जो है वो पक्षियों के राजा गरुड़ जी महाराज, और क्या नाम है, गीध और गरुड़, शायद मेरे ख्याल से तो ये गरुड़ प्रजाति का ही एक स्पीस है जो जिसको गीध कहती हैं। गिद्ध माने वो जिसकी निगाह तो बहुत तेज हो और अपनी आई पे छोड़ता नहीं है और किसी को नहीं छोड़ता है, उसका नाम है गिद्ध। बोले इंसान क्या है? बोले गिद्ध है। तो वो उनने रावण के ऊपर में जब उन्होंने देखा और देख के उनकी बात सब समझ में आ गई कि ये सीता मैया को लेके जा रहा है, तब उनने रावण को धमकाया और धमका के रावण से ये कहा कि तेरी बहुत बुरी हालत हो जाएगी, इसलिए तू छोड़ जा। नहीं माना, तब अपने पंखों से मार मार के, बड़े कर्रे पंख होते कई, पंखों से मार मार के रावण को बेहाल कर दिया। और जब रावण ने ये देखा कि ये तो बहुत बलशाली है, और रावण को ऐसा घायल कर दिया कि उसके रथ से सीता मैया को उठा के दूसरी तरफ रख दिया। और सीता मैया भी उस लीला को देख रही हैं कि देखो मेरे पीछे ये गीध महाराज इस दुष्ट से कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं, और करके। और फिर जब दोबारा रावण के ऊपर हमला करने को आया, तब रावण को लगा कि अब मेरे प्राण संकट में है, तो उन्होंने कहा इसका गीध का बल तो उसके पंखों में होता है, तो उसके पंख काट दिए, और पंख कटने से वो बेहाल हो गया। गीध महाराज बेहाल हो गए और वो गिर पड़े। और ये समझ के कि ये भी राम जी की जो है कोई लीला का ही अंश है कि मेरे परों को कटवा के और रावण को सीता मैया को ले जाने दे रहे हैं, इसका मतलब ये उनकी लीला का कुछ अंश है। उन्होंने स्वीकार कर लिया और अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए जब तक राम जी लौट के आए तब तक के लिए इंतजाम अपने करने लगे। रावण महाराज सीता मैया को ले जाके अशोक वाटिका में विराजमान किया और उनकी रखवाली का सब तरह से इंतजाम किया। उन्होंने बहुत कुछ समझाया कि देखो सीता उनके संग में क्या है, राम जी के संग में और मेरे संग में क्या है।
ये गुणदोष की विवेचनाओं से कोई मतलब नहीं है। राम साक्षात ब्रह्म है और ये राक्षस है, तो इसलिए इनकी तुलना की बातें यदि कुछ कही भी गई हैं तो वो बातें कोई मायने नहीं रखती हैं। रावण ने बहुत समझाया तो हारे पराखल वीर भय और भी दिखाई, तब अशोक पादप तब राक्षसी यत्न कराई। बड़े यत्न करके अशोक के पेड़ के नीचे उनको विराजमान कर दिया। अब एक अर्थ में थोड़ा सोचें तो बोले कि रावण ने बहुविधि जतन कराई। बोले क्या जतन करा के क्या सीता मैया भाग नहीं जाएगी? भाई रावण को तो ये अच्छी तरह से मालूम है कि ये साक्षात जगत जननी है, आदि शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो है भाग न जाए इसलिए जतन किया। लेकिन था क्या, जो समझ में आई या कहीं कथाओं में सुनी ऐसी कि रावण ने इंतजाम क्या किया कि सीता मैया जिस जतन से राम जी के संग में रहती थी, जिस संयम से रहती थी, उनके उस संयम में या राक्षसी परिवार में आने से कोई विरोध नहीं होना चाहिए, ऐसा विचार करके उन्होंने अशोक वाटिका में ले जाके, तो महल में भी एक कमरा दे सकता था, ऐसी बात थोड़ी थी। हाँ, और मंदोदरी रानियों से भी कह सकती थी कि आप इनकी चौकसी करना, लेकिन उन्होंने नहीं करा। क्यों? कि वो वनवासी स्वरूप में थी, तो उसी वनवासी स्वरूप को अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ के नीचे उनको विराजमान किया और यत्न करा कि इन्हें अपनी कोई भी साधना करने में कोई भी चेला चांटी रावण के जो है ऊधम परेशान न करें, ऐसा इंतजाम करा। और सीता मैया ने क्या करा कि जेई विधि का पद कुरंग संग ढाई चले श्री राम, सोच भी सीता रागे और रटत रट हरि नाम। सीता मैया जो है जैसे जैसे भगवान का जो अंतिम दर्शन सीता मैया ने करे थे कि धनुष बाण लेके अमृत को मारने के लिए भगे, बस उसी छवि का ध्यान करके भगवान के नाम का जाप करते रहे। घटत रहे हरि नाम। बातों की बात में याद आती है पकड़ के समय में, जिस वक़्त रात के अंधेरे में 25 दिसंबर को, और रात के अंधेरे में वहाँ ऐसे गांव के चट्टानों के इलाके में ले जाके मेरे को उतारा गया, और उतार के जैसे जो स्थिति यहाँ सीता मैया की हो रही थी, मैंने मन में सोचा कि अब तो प्रभु ही रक्षा करेंगे, ये तो जो कुछ है सो है, सब भुगतना ही है, इसलिए भगवत नाम करना शुरू कर दो। और मैंने जो है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का सतत मैंने जाप शुरू कर दिया। जब तक भी बना ठाकुर जी ने सारे दुखों का मेरे का निवारण करा। अब जब लक्ष्मण जी यहाँ से राम जी के पास में पहुंचे तो लक्ष्मण जी ने से कही कि भाई मैंने तो मना करी थी छोड़ के आने की, तुम छोड़ी आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब सीता उस आश्रम में नहीं है। लक्ष्मण जी ने भगवान के चरण पकड़ के ये कहा कि ना तो कोई नहीं तो महाराज मेरा कोई इसमें दोष नहीं है, वो बुराई नहीं करी, ये कहा कि ऐसा करने में मेरा कोई दोष नहीं है, और जो कुछ है सब परिस्थिति जन है, क्योंकि लक्ष्मण जी भी उस स्वरूप में हैं जो भगवान की लीला के हर अंश को जानते हैं। यद्यपि सीता मैया का एक्सचेंज जो है प्रतिबिंब से न उनकी एब्सेंस में हुआ था, लेकिन इस बात को जानते हुए भी लक्ष्मण जी चुप ही रहे। और फिर राम जी महाराज उनको दिखाने को विलाप करते हुए चले, हा गुण खान जान की सीता रूप रात प्रेम उपमिता, और लक्ष्मण समझाए भगवाती और पूछत तले चले लता तर पाती। राम जी ने जो वियोग किया उसका जो है बहुत ज़्यादा वर्णन यहाँ नहीं किया पहले, और फिर लक्ष्मण जी महाराज ने समझाया कि महाराज ऐसी क्यों आप सोचते हो, अरे दुनिया में कौन सा ऐसा ठिकाना है जहाँ आपका भाई लक्ष्मण जाके और सीता मैया को नहीं ला सकता है। लेकिन मैं आपसे विनय करता हूँ कि आप इस शोक को सबसे पहले छोड़ दीजिए। अब राम जी महाराज ने वो जो सीता जी के खोने का शोक था वो तो छोड़ा,
और नई लीला शुरू करी कि हे खगमृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृगनैनी। माने जो सांसारिक जीव जिस हिसाब से जिससे मिले उससे पूछे, ऐसे पूछत चले लता तर पाती, पेड़ पौधों को से पूछ रहे हैं तो देख के लोग वह क्या समझे कि अरे ये तो पागल हो गए क्या, अरे पेड़ पौधे कहीं बोलते हैं क्या। लेकिन ये भी भगवान की लीला का ही है। और तो गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा पूरन काम जैसे कामी व्यक्ति रोए, ऐसी लीला राम जी महाराज ने करी। और करते हुए पेड़ पौधे पत्तों को पूछते हुए चले। गीत महाराज मिले और गीत महाराज ने जो है सब खबर उन्हें दे दी कि महाराज क्या आगे पड़ा गीतपति देखा, सुमित रामचंद्र जी देखा और कर सरोज सिर पर से कृपा धाम रघुवीर, और निरखे राम मुख धाम छवि विगत गई सब पीर। जो पंख कटने से, जो खून बहने से जो तकलीफ हो रही थी, भगवान के हाथ फेरते ही वो सारी तकलीफ जो है विसार खत्म हो गई। तकलीफ जैसे कोई पेन किलर इंजेक्शन लगा दिया हो, ऐसी स्थिति हो गई। गीत महाराज ने कही कि महाराज ये गति जो है रावण ने मेरी करी है। और दक्षिण दिशा की तरफ में वो ले गया। अब दक्षिण में लंका ही थी तो दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि जो हवा में उड़ने वाली हैं वो तो दिशा देख के ही चलते हैं, सब हवाई जहाज भी दिशा ही देख के चलते हैं, वहाँ वो उनके मीटर लगा होता है उससे। तो है ना, ले दक्षिण दिश गए हो गोसाई और बिलपत अति कुर्री की नाई, अत्यंत विलाप करती हुई जो है। अब जब राम जी महाराज ने देखा कि मेरी लीला में सहयोग करने के लिए ये गीतराज जटायु महाराज जो है शरीर छोड़ना चाहते हैं, तब उन्होंने कहा, क्योंकि ये तो वो पहचान ही रहे हैं गीतराज कि ये जो है भगवान है। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, तुमने मेरे अपने शरीर की बलि मेरे काम के लिए न्यौछावर करी है, इसलिए मैं इस तन को अचल कर देता हूँ कि अब की से तो रावण ने करी, लेकिन अब इसके बाद कोई भी तुम्हारे अचल करो तन राखो पाना नहीं, अचल करो नहीं जाकर नाम मरत मुकुम आवा अदमो मुकुट हो श्रुति गावा। महाराज आप तो कह रहे हो मैं इस तन को जो है वो कर दूँ, जाकर नाम मरत मुकुम आवा अदमो मुकुट हो श्रुति गावा और सोमम लोचन गोचर आगे राखो दे नहीं नाथ के खागे। अरे महाराज ये मनुष्य शरीर, ये जीवधारी के जीव शरीर का सबसे वाला, सबसे ज़्यादा परम सौभाग्य जो है भगवत दर्शन और जीवन के अंत समय में भगवत दर्शन और भगवान के नाम का स्मरण, ये सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। आप तो कह रहे हो अचल करो, तो महाराज अचल करके क्या करना है, जिसके लिए अचल कर रहे हो जब वही मेरे आगे है तो फिर मुझे और आगे की सोचने की क्या ज़रूरत है। जैसे उन्होंने भी कही थी, वो क्या नाम है ऋषि ने जात रहे वंश के धामा स्वत सवन भई आइए रामा पटवत चितवत पंत रहो दिन राती। अब वो देख जुड़ानी छाती, क्या नाम था देखो, नाम भी भूल गए अब तो। तब जो है जब गीत महाराज ने ये बात कही कि महाराज मैंने जो कुछ अपना फर्ज था वो पूरा किया, तो राम जी महाराज बोले कि आपने जो कुछ भी किया वो परहित बसा जिनके मन माई, तिनका जग कछु
हित करे उसको जग में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। आपने मेरे काम के लिए जो है अपने शरीर को नुकसान पहुंचवा लिया, इसलिए महाराज अब आप जो है मेरे इस शरीर का परित्याग करके और मेरे धाम को आप जाइए। और मेरे धाम को जाएं तो एक बात और क्या करना कि बात सबरी ये है कि वहाँ आपको दशरथ जी मेरे पिताजी भी मिल जाएंगे, लेकिन पिताजी के सामने इस बात का जिक्र मत करना कि सीता का हरण कर लिया गया है। कहने को तो बात ऐसी है कि क्या राम जी महाराज ने जो है ये समझ के कि दशरथ जी को वहाँ जाने के बाद कोई शोक होगा या वह होगा, नहीं। ये जो सीता हरण हुआ है ये उस सीता का हरण नहीं हुआ है, ये दूसरी सीता का हरण हुआ है। इसलिए महाराज वहां जाके मत कहना सीता हरण तात जन कहु पिता सन जाय जो में राम तकुल सहित कई दसानन आय। महाराज वो दसानन ले गया है ना, वो भी वहीं पहुंचेगा और पिताजी से मिलेगा, तब उनकी यारी वासी सब निभेगी वहाँ। और तब वो कहेंगे कि देख लो तुमने तो जो है बहुत कुछ करा इंतजाम कि जनक जी के यहाँ से मुझे नहीं सीता को लेने दिया, लेकिन मैंने फिर भी जो है सीता को अपने यहाँ ले आया। जो मैं राम तकुल सहित कई दसानन आई। और वो जो है भगवान का जो कृपा करने के तरीके में जीव अपने देह का परित्याग करके भगवत स्वरूप के हिसाब से 4 भुजा शंख और मुकुट और सुंदरी ऐसी जो आकृतियाँ सुन रखी हैं, उसी स्वरूप में तन तय तात जाऊ मम धामा देव का तुम पूरन कामा। और सीता हरण तात जन कही पिता संजाई। और जो मैं राम तकुल सहित कही दसानन आए। गिर दे दे रूपा भूषण बहुपट पीत अनूपा। और श्याम गात विशाल वही चारी। और अस्तुति करत नेत्रों में जो है सुभर के और गीत महाराज भगवान की वंदना कर
गिर महाराज ने भगवान के उस स्वरूप की वंदना कर दी। महाराज आप मेरे हृदय में वास करें, आपकी कीर्ति इतनी पावन है। और भगवान ने गिरिराज को अपना धाम में भेज दिया। अविरल भगति मांग बर गीत गयो हरिनाम, ते की क्रिया जथोचित निज कर की राम। महाराज राम जी से मनवाते कि मैं सतत आपकी जो चरणों में मेरी भक्ति और प्रीति लगी रहे, ऐसा वरदान मांग के और गिरिराज महाराज तो चले गए। और भगवान राम ने अपने जैसे पिता को मान सम्मान के साथ में सदगति देने के लिए कर्म किया, ऐसे इन गिरिराज महाराज के संग किया। इसके साथ में ये कथा विश्राम। हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री रानी धरण की जय, श्री राधा रानी की।